हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम लूप्स का कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। देखो, लूप आपने हर लैंग्वेज के अंदर देखे होंगे और इसको समझना इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर आपको ये नहीं आते देन आपको उस लैंग्वेज का 70 से 80% समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन वगैरह नहीं करने वाला, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट काम करने वाले हैं। ठीक है, हम पीएचपी के अंदर अभी 3 लूप पढ़ने वाले हैं, फॉर है, वाइल है और डू वाइल है। एक और भी लूप आपने कहीं पे देखा होगा फॉर ईच के नाम से, लेकिन वो एरे का मेथड है। ठीक है, एरे के साथ इस्तेमाल होता है। अभी हमने एरे कवर नहीं करे तो हम उसको अभी नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जब एरे का टॉपिक आएगा हम उसको भी अच्छे तरीके से डिटेल में कवर कर लेंगे। सबसे पहले लूप को यूज़ करें, लूप के टाइप्स पढ़ें, उससे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि लूप बेसिकली है क्या। ठीक है, देखो, अ लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। बेसिकली होता क्या है कि कभी कभार ना ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना हो। अब जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो ना, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं कि लाइन ऑफ कोड ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। ठीक है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, और उसके बाद मेमोरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब लाइन ऑफ कोड इंक्रीज़ होती है तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं, बहुत सारा कोड यूज़ होता है और वो जाके मेमोरी में जो है ना स्पेस कंज्यूम करता है। तो अगर मेमोरी का स्पेस कंज्यूम होगा तो ओवरऑल उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बनेगी और एफिशिएंसी भी ख़राब होगी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी ख़राब हो जाती हैं। देन हम ऐसे ऐसे मैकेनिज़म्स अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाएं, उसकी रीडेबिलिटी को अच्छा करें और अच्छे तरीके से वो काम कर सकें। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उनका कोई ना कोई रीज़न है। तो लूप का भी यही रीज़न है कि कभी कभार अगर आपको एक ही चीज़ को 100 टाइम अगर रिपीट करवानी हो ना, तो आप वहाँ पे बैठ के हेलो वर्ल्ड कंसोल के अंदर या फिर जो है ना आप इको के अंदर बार बार नहीं लिख रहे होगे। आपको ये ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो एक की वो आपका काम जो है ना 1 या 2 या 3 लाइनों में कर दे। अब यही काम आपका लूप करता है। अगर लूप आपके पास ना होता तो आपके पास प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती, आपके पास प्रॉब्लम ये क्रिएट होती कि आपको अगर कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करवानी होती तो आप उसको उतनी दफ़ा लिखते। मतलब अगर मुझे 100 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना होता दिन में 100 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखता अपने प्रोग्राम के अंदर और मेरी 100 लाइनें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने में लग जाती। अब इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? लूप करता है। अब लूप क्या करता है? लूप कुछ पैरामीटर्स लेता है, कुछ चीज़ें लेता है, उनके बेस पे आपको कोई ना कोई काम करवा के देता है। रिपीटेशन का ही ये काम करता है। अब जितनी दफ़ा आप उस काम को रिपीट करवाओगे उतनी दफ़ा आपको लूप रिपीट करके देता है। कैसे करके देता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ विदाउट लूप यू वुड हैव टू राइट द सेम कोड 100 ऑफ टाइम्स मैन्युअली। अगर लूप ना होता तो मैंने आपको बताया कि आपको बार बार एक ही चीज़ अलग से मैन्युअली लिखनी पड़ती। ठीक है, जितनी दफ़ा आपको वो चाहिए होता उतनी दफ़ा आप उस चीज़ को लिखते। 3 डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करवाने के लिए, आइट्रेट करवाने के लिए। सबसे पहले है फॉर लूप, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। इन तीनों को हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही ईजी हैं। बस एक लूप को अच्छे से समझ लो, बाकी दोनों आपस में समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, एवरी लूप हैज़ 3 एसेंशियल पार्ट्स। हम जितने भी लूप इसके अंदर कवर कर रहे होंगे ना, इन सब के 3 एसेंशियल पार्ट होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं समझना। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। अब इनिशियलाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका जो लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। ये आपको शायद वाइल और डू वाइल में ज़्यादा ना मिले, लेकिन फॉर लूप के अंदर ये होता ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना होता है कि इनिशियलाइजेशन आपका लूप कहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका लूप कितनी दफ़ा चलेगा या कब तक चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें। अपडेट, ये अपनी स्टेट को भी आगे अपडेट करता जाएगा, जिसी की वजह से जो है ना वो आगे इंक्रीमेंट कर पाएगा या मूव कर पाएगा। सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर ये लाइनें समझ में नहीं आ रही, पहले मैं आपको वो पढ़ाऊँगा फिर इसको दोबारा पढ़वाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विदाउट द अपडेट स्टेप इनफाइनाइट लूप, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना लिया है। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बना दिया, लेक्चर नंबर 15 और लूप्स की फ़ाइल बना दी है।
यहाँ पे हम बस क्या करेंगे अभी, PHP का टैग लिख के और इसके अंदर हम इको को लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि चेक करें कि हमारी फ़ाइल चल भी रही है या नहीं। यहाँ पे हम लोकल होस्ट को सर्च करेंगे, इसको हटाओ भाई, लोकल होस्ट, और ये रहा हमारा फ़ोल्डर, इसके अंदर ये फ़ोल्डर, इसके अंदर लेक्चर नंबर 15 वाला फ़ोल्डर, और यहाँ पे है लूप्स, और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड एक दफ़ा प्रिंट हो रहा है ना, ये मुझे 10 दफ़ा प्रिंट करके दो। अब आपको अभी डायरेक्ट लूप का ख्याल आ रहा है, लेकिन सपोज़ करो आपको लूप का पता ही नहीं है, देन आप क्या करते हैं, आप इसको 10 दफ़ा प्रिंट करते हैं ना, ऐसे 5 6 7 8 9 10, इस दफ़ा आप इतनी दफ़ा आप क्या करते हैं, इसको बार बार लिखते और इसको प्रिंट करवाते, और यही क्या करता आपको 10 टाइम प्रिंट करके देता। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, दोबारा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसी के साथ BR दे दो, क्योंकि PHP के अंदर ये थोड़ा इशू है। अब ये जितनी दफ़ा भी हो रहा है मैंने BR दे दिया है, तो ये काम कर लेगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखो अब ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाया है, ठीक है, 10-20 दफ़ा जितनी दफ़ा भी है, लेकिन मुझे ये कोड जितनी दफ़ा प्रिंट करवाया है उतनी दफ़ा लिखना पड़ा है। अब ये लाइन ऑफ कोड इंक्रीज़ हो रही है ना, अभी तो मैंने 10 लिखी है सपोज़ करो, अगर मुझे 100 लिखनी होती तो मतलब क्या करता, मैं 100 दफ़ा इसको लिखता, पागल हूँ मैं ऐसा। कोई भी इस तरह का काम जो आपको बार बार करवाना हो, मतलब आप उतनी दफ़ा करोगे, इससे तो आपकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फिर उसके अलावा एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं लूप्स, जिसके अंदर सबसे जो पहला लूप है वो है फॉर लूप। क्या है वो? है फॉर लूप। अब यहाँ पे फॉर लूप क्या करता है, द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड लूप, ऑल 3 लूप्स पार्ट, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट आर विजिबल इन द लूप हेडर, मेकिंग वगैरह वगैरह, यूज इट व्हेन यू नो द काउंट ऑफ आइटरेशन। ठीक है, ये जो लूप है ना आपका फॉर लूप, ये फॉर लूप यूज़ होता है किसी भी चीज़ को आइटरेट करवाने के लिए, और इस लूप को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को कितनी दफ़ा आइटरेट करवाने वाले हैं। सपोज़ करो किसी ने मुझे कहा है कि आप हेलो वर्ल्ड को 5 दफ़ा 5 टाइम प्रिंट करवा के दो, देन आप डायरेक्ट फॉर लूप लगाओगे और फॉर लूप के जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारा यूज़ करके आप उसको प्रिंट करवाओगे। अब कैसे फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं हम ये समझने वाले हैं अभी। ये कमेंट है, आपको पता है मल्टी लाइन कमेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सबसे पहले आप फॉर लिखोगे, फॉर के सामने आप ऐसे पेरेंथेसिस दोगे और यहाँ पे आप क्या दोगे, इनिशियलाइजेशन। ये आपको जनरल स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे दोगे इनिशियलाइजेशन और इसके बाद आप दोगे यहाँ पे कंडीशन। इनिशियलाइजेशन देने के बाद आप सेमीकोलन दोगे और सेमीकोलन देने के बाद आप दोबारा कंडीशन दोगे अपनी, और कंडीशन देने के बाद दोबारा सेमीकोलन दोगे, और सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पे आप अपडेट करोगे। अपडेट आप इंक्रीमेंट करके करोगे या डिक्रीमेंट करके करोगे, ये आपकी मर्जी है और लूप पे डिपेंड करता है क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये सब करने के बाद आप इस तरह से ब्लॉक देते हो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके, और इसके अंदर वो कोड लिखते हो जो कोड आपको प्रिंट करवाना है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं असली तरह से कैसे करते हैं इसको। फॉर लूप लिखो और यहाँ पे सपोज करो मुझे हेलो वर्ल्ड को 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन दूंगा कि मेरा जो लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। इनिशियलाइजेशन कैसे देते हैं, इनिशियलाइजेशन आप लूप में कुछ इस तरह से दोगे कि PHP के अंदर एक वेरिएबल बनाओगे, आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड लूप के अंदर ये है कि आप आई को चूज़ करते हो और आई की आप वैल्यू। अब ये इनिशियलाइजेशन का मतलब ही है ना कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। अब अगर आप चाहें तो आप लूप को 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, आप कितने भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हो फिर आपकी कंडीशन भी उस हिसाब से बनेगी। कैसे मतलब, सपोज़ करो मैंने अगर वेरिएबल आई के अंदर 1 को स्टोर करवाया है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि आप आई को चेक करते जाओ क्या आई की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटी है या नहीं। देखो अगर मैं इसको शुरू में ही 10 दे देता और मैं कंडीशन में ये चेक करता कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है या नहीं, तो ये तो कंडीशन शुरू से ही गलत हो जाती ना, शुरू से ही गलत कि भाई 10 है, 10 तो 5 से छोटा ही नहीं है। और अगर आपको पता है लूप के अंदर अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स होती तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता।
स्पेशली तो आप कंडीशन कुछ इस हिसाब से देते हो कि आपकी आप इनिशियलाइजेशन कुछ इस हिसाब से करते हो कि आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करे उससे। तो यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी है, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, थोड़ा बस आप सब्र कर लें, मैं इसको पूरा लिख लूँ, गर्मी भी मुझे बहुत टाइट हो रही है। दोबारा आप सेमीकोलन दोगे और यहाँ पे आप अपने उस इनिशियलाइजेशन वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते रहोगे ऐसे। अभी हम बिल्कुल सिंपल तरह से इसको समझने वाले हैं, इसको एडवांस भी करेंगे आगे। और इसको मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, इस तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाओ। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। हमने एक वेरिएबल चूज़ करा आई और इसके अंदर 10 को स्टोर करवा दिया। आपको पता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाने के सारे प्रोसेस को, सारे कॉन्सेप्ट को इनिशियलाइजेशन ही कहा जाता है। तो ये जो हमने वेरिएबल बना के वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाई है ना, यही हमारी इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन कर दी है कि हमने अपने लूप को स्टार्ट कर दिया है। अब हमारा लूप क्या करेगा, कंडीशन को वेरीफाई करते हुए चलता जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि आपकी कंडीशन वेरीफाई होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये इनिशियलाइज करेगा उसके बाद ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये चेक करता है क्या आपने आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो 5 से छोटी या 5 के इक्वल है, जो कि नहीं है तो इसको हम वापस 1 देंगे। अब तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये 1 है और 1 5 से छोटा है। अगर 1 5 से छोटा है तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये ब्लॉक के अंदर जाएगा और देखेगा क्या काम मुझे करना है। इसको सिर्फ क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। इसने एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया क्योंकि इसने एक ही कंडीशन चेक करी अभी 1 के लिए। जैसे ही 1 के लिए इसने कंडीशन चेक करी, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, इसने ब्लॉक के अंदर जाके देखा मुझे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, इसने करवा दिया। एक दफ़ा इसने करवाया ना, अब ये प्रिंट करवाने के बाद आएगा इसके पास, क्या करेगा, इसके पास आके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाएगा। और आपको पता है आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें 1 और ऐड कर दो। तो आई के पास पहले 1 था, अब इंक्रीमेंट करने के बाद ये 2 हो जाएगा। जब ये 2 होगा तो ये 2 करने के बाद दोबारा इस कंडीशन के पास आएगा, चेक करेगा अब ये जो 2 हुआ है क्या 2 5 से छोटा है या उसकी इक्वल है। बिल्कुल छोटा है, मतलब कंडीशन सही है। अब कंडीशन सही है, अब ये दोबारा आके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएगा। 2 दफ़ा प्रिंट करवा दिया, तीसरी दफ़ा ये 3 होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट करवाएगा। 4 होगा, कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट करवाएगा। 5 होगा, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू कैसे होगी, क्योंकि ये 5 से छोटा तो नहीं लेकिन 5 की इक्वल हो जाएगा, लेकिन कंडीशन फिर भी ट्रू होगी और ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 6 होगा, आई की वैल्यू 6 होगी और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये चेक करेगा क्या 6 5 से छोटा या 5 की इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये इस लूप को और लूप के काम को ब्रेक कर देगा, जितना काम हुआ है वही प्रिंट करवा देगा। समझ आई बात, इतना सारा झमेला है इसके अंदर। अब आप देखो, इसको रिफ्रेश करो और ये कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, 5 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, लेकिन आगे पीछे हो रहा है क्योंकि हमने BR नहीं दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो उसके साथ BR भी चल जाए ताकि न्यू लाइन आ जाए। क्या आ जाए, न्यू लाइन आ जाए। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें एक ही दफ़ा चलेंगी जब जब वो लूप की वैल्यू ट्रू होती जाएगी। बात समझ में आ गई। अभी हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं इंक्रीमेंट कैसे करवा सकता हूँ, एक मैं ऐसे करवा सकता हूँ, दूसरा आप ऐसे भी करवा सकते हो, प्लस इक्वल टू 2। अपडेट करना है, आई को अपडेट करना है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अब क्या होगा, अब आई कैसे अपडेट होगा, अब आई कुछ इस तरह से अपडेट होगा कि आई की वैल्यू पहले 1 थी, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया। अब ये यहाँ से आपको पता है यहाँ पे जाता है, जैसे ही यहाँ पे जाएगा आई के पास पहले 1 है, 2 और इसने डाल दिए, क्या हो जाएंगे 3, और ये चेक करेगा क्या 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये आके इसको प्रिंट करवाएगा। ये प्रिंट करवाने के बाद दोबारा इसके बाद जाएगा, आई के अंदर 3 है, 2 और ऐड करवाएगा, कर देगा 5, और ये चेक करेगा क्या 5 5 की इक्वल है, बिल्कुल है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। दोबारा जाएगा आई के पास और 5 ऑलरेडी है, 2 और ऐड करवाएगा, 7 हो जाएंगे। अब ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो जितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है वही हमें मिल जाएगा। तो ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, 3 टाइम प्रिंट होगा, आपको पता भी है। ठीक है, कितनी दफ़ा, 3 टाइम ये प्रिंट होगा, और ये 3 टाइम प्रिंट हो गया। बात समझ में आई। आप किसी भी तरह से इसको इंक्रीमेंट भी करवा सकते हो। अब ये लूप को मतलब
असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करवाते हुए इसको चलाना, आप डिक्रीज करवा के भी चला सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ये लूप की वर्किंग तो आपको समझ में आ गई। आप अंदर कोई भी काम करवा सकते हो। इसका एडवांस लेवल भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपको मैंने समझाया आप यही करो बस। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, अब मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं इसी लूप को चलाऊँगा। दोबारा हम कोई भी, देखो लाजमी नहीं है आप आई बनाओ, मैं यहाँ पे जे भी बना सकता हूँ। जे इज़ इक्वल टू, आप 5 दे दो, आप इनिशियलाइजेशन 5 से करवाओ, लेकिन आपको फिर कंडीशन उस हिसाब से देनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से देनी पड़ेगी कि वो कंडीशन वेरीफाई कर पाए कि जे की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 होनी चाहिए। अब ये 5 है ना, 5 के लिए तो ये ट्रू रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जे को अपडेट भी करते जाओगे, जे को अपडेट भी करते जाओगे। अब आप अपडेट कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद अब आप चाहो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाओ, और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट जे की वैल्यू को प्रिंट करवाओ। आप कुछ भी करवा सकते हो, आप बहुत जीनियस हो, ऐसे आप कुछ भी करवा सकते हो। आप क्या कर रहे हो, आप यही जे की वैल्यू को उठा के प्रिंट करवा रहे हो। आप बोले हो जैसे ये लूप ट्रू होता जाए जे की वैल्यू प्रिंट करवा देना। अब ये 5 है, 5 चेक होगा क्या, 5 10 से छोटा है, बिल्कुल है। जे की वैल्यू प्रिंट करवाओ, लाइन को ब्रेक करो, यहाँ पे जाओ, जे की वैल्यू को अपडेट करो, मतलब 6 करो, चेक होगा, प्रिंट होगा, अपडेट होगा, चेक होगा, प्रिंट होगा, यही कहानी चलती रहेगी। तब तक ये प्रिंट होगा जब तक ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये फॉल्स कब होगी, जब जे की वैल्यू 10 होगी। क्यों, जब जे की वैल्यू 10 होगी तो ये चेक करेगा क्या 10 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है, 10 की इक्वल है, कंडीशन तो फॉल्स है, लूप से बाहर निकलो, छोड़ो, जान छोड़ो। अब ये 5 6 7 8 9 तक प्रिंट करवाएगा, 10 तक नहीं करवाएगा, क्योंकि 10 तक की कंडीशन गलत हो चुकी थी। अगर मैं इक्वल कर देता तो अब ये 10 भी प्रिंट करवाता। समझ आई बात, क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या करवा सकते हो, 1 से लेके 10 तक भी प्रिंट करवा सकते हो। 1 से लेके 10 तक आप कैसे प्रिंट करवाओगे, देखो दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको। फॉर i इज इक्वल टू 1 और 10 तक प्रिंट करवाना है तो मतलब 10 तक चलवाना पड़ेगा। i इज लेस देन इज इक्वल टू 10 करो, या फिर i इज लेस देन 11 करो, ताकि 10 तक की चले, ठीक है। अब आपको मैंने समझा दिया है लॉजिक। उसके बाद आप i की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। इको करवाओ, इको करवाने के बाद अब i की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, बस i की वैल्यू को प्रिंट करवाओ, और यहाँ पे सेमीकोलन देके दोबारा नीचे से इको करवा के यहाँ पे br दे दो। क्या दे दो, br दे दो, ताकि लाइन ब्रेक होती रहे और वो 1 2 3 ऐसे वर्टिकल में प्रिंट होते जाएं। गर्मी हो रही है ना मुझे, आप भी नोटिस कर रहे होगे। चलो इसको सेव करो, सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दो, तो ये प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हो रहा है। 11 तक क्यों हो रहा है, अच्छा यहाँ पे 11 ही है, 10 तक करो भाई, ठीक है। अब ये 10 तक प्रिंट होगा, क्या होगा, 10 तक प्रिंट होगा। बात समझ में आ गई, बहुत ही ईजी था। एंड आई होप कि इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपको समझ में आया होगा। अभी आप फॉर लूप को चलाना सीखो, इसका एडवांस वर्जन लेके आऊँगा, आपका सर घुमा दूंगा, ठीक है। पता भी नहीं लगेगा, इतना एडवांस पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छे तरीके से पढ़ो बस। अच्छा, उसके बाद हम क्या समझने वाले हैं, उसके बाद हम समझने वाले हैं वाइल को, ठीक है। वाइल को समझने से पहले स्लाइड्स को थोड़ा देख लेते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यूज़ इट व्हेन यू नो द काउंट ऑफ आइट्रेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर लूप तब यूज़ करो जब आपको पता हो कि फॉर लूप के अंदर जो हम काम करवा रहे हैं वो कितनी दफ़ा करवाना है, मतलब आपको काउंट का पता होना चाहिए, दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही समझो। नेक्स्ट अब फॉर लूप का सेंटेक्स देख लो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे वो कोड होता है जो कोड आप यहाँ पे चलवाना चाह रहे हो। बस ये हमने ऑलरेडी कोड के अंदर समझ लिया है, ये सारा काम हमने समझ लिया है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। इनिशियलाइजेशन आप ऐसे करते हो, कंडीशन आप ऐसे चेक करते हो, इंक्रीमेंट आप ऐसे करते हो, ठीक है। अब ये थोड़ा उसका कोड है, C++ का कोड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे इको आएगा, और उसके बाद आप इसको छोड़ दो, ठीक है। देखो ही मत, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मैंने आपको वैसे भी समझा दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉर लूप है ये काम कैसे करता है, देखो। अब ये स्टार्ट कब होता है, जब हम फॉर लिखते हैं, ऐसे ऐसे फॉर लिखते हैं ना, ये फ्लो चार्ट है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। हमने फॉर लिखा मतलब हमने लूप को स्टार्ट करा, फिर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन देते हैं। क्या देते हैं, इनिशियलाइजेशन। अब जैसे ही इनिशियलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, जो भी हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी है अब वो चेक होगी, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगी तो वो जाएगी
लूप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और अगर वो फॉल्स होगी तो फिर वो लूप को एंड कर देगी, ठीक है। और जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये कोड चलता जाएगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगा दोबारा ये चलता रहेगा। ये सारा सिस्टम चलता रहेगा कब तक? जब तक यहाँ पे इसको नो नहीं मिल जाता, मतलब कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, फिर ये लूप को एंड कर देता है। बात समझ में आ गई? बहुत ईजी था। व्हाट इज़ वाइल लूप? वाइल लूप क्या होता है भाई? वाइल लूप भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही तगड़ी चीज़ होती है, ठीक है। ये भी लूप है, ये भी आइट्रेशन करवाता है, इसके लिखने का तरीका अलग है, पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर उसको यहाँ पे स्लाइड में पढ़ते हैं। कैसे करोगे भाई? ऐसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप का हम वो भी कर लेते हैं, जर्नल स्ट्रक्चर। क्या कर लेते हैं? जर्नल स्ट्रक्चर। कैसे करोगे आप? देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन यहाँ पे बाहर दे दोगे, ठीक है। बाहर यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन दोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे वाइल लिखोगे, और यहाँ पे आप दोगे कंडीशन। सिंटैक्स चेंज है, बाकी वर्किंग सारी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे आप वो कोड दोगे जो आपको प्रिंट करवाना है, और ये कोड प्रिंट करवाने के बाद आप यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करोगे। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप क्या करते हो, वाइल लूप को यूज़ करते हो। बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू 1, मैंने इनिशियलाइजेशन बाहर कर दी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल लिखा, और कंडीशन में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आई की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन 5 है या नहीं, ठीक है। अगर ये हो तो फिर आप क्या कर लेना, आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लेना। क्या करवा लेना? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लेना, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के बाद आप साथ ही साथ लाइन को भी ब्रेक करते रहना ताकि वो नीचे आता रहे। और जैसे ही आप ये दोनों काम कर लो, उसके बाद आप थोड़ा इसको इंक्रीमेंट भी कर लेना, क्योंकि इसकी इंक्रीमेंट आप यहाँ पे देते हो, उसके अंदर होती थी, और यहाँ पे आप इस ब्लॉक के अंदर देते हो। अब इसका फ्लो देखो बहुत ही ईजी है, मैंने आपको पहले ही करते करते समझा दिया है। ये आपकी इनिशियलाइजेशन है जो एक ही बार होती है, उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाला है। समझ आई? अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाओ या फिर आप आई की वैल्यू को प्रिंट करवाओ। क्या करवाओ? आई की वैल्यू को प्रिंट करवाओ, इस तरह से। क्लियर है? देखो 3 लूप एग्जिस्ट क्यों करते हैं, रीज़न क्या है, समझेंगे, बड़ा अच्छे से समझाऊंगा। सेकंड वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपको वर्क करना आना चाहिए इन लूप्स को यूज़ करके। इनका काम क्या है आपको समझा दिया है मैंने, प्रैक्टिस करो इसकी। लेकिन किस सिनेरियो में कौन सा लूप बेटर रहेगा, इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, सारा पढ़ेंगे बेटा, सारा पढ़ेंगे। सीरीज लंबी है बहुत। इसी का भाई होता है, समझ लो, इसी का भाई होता है डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल में फ़र्क सिर्फ इतना है, वाइल लूप बोलता है मैं तो तभी चलूँगा जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, एक दफ़ा भी प्रिंट नहीं करवाऊंगा अगर कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है। और डू वाइल कहता है भाई मैं अगर कंडीशन फॉल्स भी है ना तभी मैं एक दफ़ा तो प्रिंट करवाऊंगा, मर्जी है मेरी। तो अब क्या करो, बस देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। डू वाइल के अंदर इसको यहाँ से हटाओ, नीचे रख दो बस, और यहाँ पे आप क्या करो, डू लगा दो। ये रहा आपका डू वाइल लूप। वर्किंग सारी सेम है। इसकी इनिशियलाइजेशन बाहर होती है, कोड अंदर होता है, इंक्रीमेंट भी अंदर होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। अब अगर आप PHP या किसी भी प्रोग्रामिंग के फ्लो स्ट्रक्चर के थ्रू देखो तो अगर इस तरह से कोड चलेगा तो एक दफ़ा तो ये प्रिंट होगा ही, क्योंकि कंडीशन ही बाद में चेक हो रही है। अगर गलत भी आएगी तो बाद में होगा, प्रिंट तो वो ऑलरेडी हो जाएगा। सिंपल होता है, ठीक है। अभी के लिए सिंपल से समझो। तो यहाँ पे होगा क्या, आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद ये अंदर आएगा डायरेक्ट, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आके इसको चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा कि भाई ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा जाएगा इसके अंदर, प्रिंट करवाएगा। कब तक चलता रहेगा ये? तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर ये फॉल्स भी है ना तो शुरू में 1 टाइम प्रिंट ज़रूर करवाता है। इसको प्रिंट करवाओ, ठीक है, 1 टाइम अपना ये 5 टाइम प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 देता, अब तो ये कंडीशन शुरू में ही फॉल्स है ना, फॉर लूप में वो प्रिंट नहीं करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये करवाएगा। देखो कैसे करवाएगा, इधर देख लो,
वन टाइम तो 10 प्रिंट होगा। अब ये सर 10 क्यों आए, क्योंकि आई के अंदर है ही 10, तो यहाँ पे आके वो प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने कंडीशन चेक करी है। समझ आई बात, क्लियर है। तो ये आपके थे 3 लूप, ठीक है। इसको मैंने बेसिक लेवल पे समझाया है, जितना समझाया है उतना पढ़ो, जितना समझाया उतना पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। अच्छे तरीके से ना समझाऊँ आप बोलना सर आपने पढ़ाया ही नहीं हमें अच्छे से। फिलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको बस ये चीज़ें आ जानी चाहिए अच्छे तरीके से बस। कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द बॉडी रन्स। वाइल लूप में क्या होता है कि बॉडी का जो कोड है ना वो बाद में एग्जीक्यूट होता है, पहले कंडीशन चेक होती है फॉर लूप की तरह। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही कंडीशन गलत है तो बॉडी नेवर एग्जीक्यूट, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है नहीं चलेगा, ठीक है। यूज इट व्हेन यू नो द काउंट ऑफ आइट्रेशन, फॉर लूप की तरह से। की डिफरेंस फ्रॉम फॉर, अब यहाँ पे वाइल लूप और फॉर लूप एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, देखो इन अ वाइल लूप इनिशियलाइजेशन इज डन बिफोर द लूप, लूप को डिफाइन करने से पहले हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लूप का काम शुरू करते हैं। एंड इंक्रीमेंट इज डन इनसाइड द बॉडी, देखो बॉडी के अंदर ही हम इसको इंक्रीमेंट करवा रहे थे, इसके अंदर देखो बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द लूप हेडर ओनली कंटेन द कंडीशन, मतलब वो जो लूप का हेडर है ना ये वाला, इसके अंदर सिर्फ कंडीशन होती है बस, और कुछ नहीं होता। जैसे फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन भी इसके अंदर, कंडीशन भी इसके अंदर, और इंक्रीमेंट भी इसके अंदर, और यहाँ पे नहीं होता ऐसा। आगे चलो भाई, इसका भी सेम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और इसको थोड़ा यार इग्नोर कर लेना क्योंकि ये C++ का कोड मैंने ऐड कर दिया है गलती से। इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसा है, वाइल लूप को बनाओ, स्टार्ट करो, आएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है, अगर सही है तो बॉडी को एग्जीक्यूट करो और जाओ इसके अंदर, मतलब दोबारा कंडीशन चेक करो, सही है एग्जीक्यूट करो, दोबारा कंडीशन चेक करो। अब ये चलता जाएगा तब तक जब तक ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप को एंड कर लेगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आया, बहुत ईजी होता है। व्हाट इज़ डू वाइल लूप, बहुत ईजी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। द बॉडी रन्स फर्स्ट देन द कंडीशन इज चेक्ड, एक दफ़ा बॉडी पूरी चलेगी, कंडीशन भले फॉल्स हो, फॉल्स है या ट्रू है ये तो बाद में पता लगेगा क्योंकि बॉडी पहले दी हुई है। क्या है यहाँ पे, कंडीशन एंड में चेक हो रही है, शुरू में बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, जितना भी कोड है बॉडी के अंदर वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा एक दफ़ा, उसके बाद जाके कंडीशन ट्रू होगी, चेक होगी। अगर वो ट्रू है तो दोबारा बॉडी चलेगी, अगर फॉल्स है तो एक दफ़ा जो प्रिंट हुआ है वो तो हमें दिखेगा, बाकी भले वो बाद में ब्रेक कर ले खुद को, ठीक है। चलो जी, गर्मी बहुत हो रही है मुझे, इग्नोर करो इसको यार, इसको इग्नोर करो, सबको इग्नोर करो, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। इसका भी एग्जीक्यूशन फ्लो ऐसा ही है कुछ, थोड़ा चेंज है। स्टार्ट करो, बॉडी को एग्जीक्यूट करो, क्या करो, बॉडी को एग्जीक्यूट करो, कंडीशन को चेक करो, कंडीशन अगर सही है तो दोबारा बॉडी को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके फिर से कंडीशन चेक करो, अगर दोबारा सही है दोबारा बॉडी को एग्जीक्यूट करो, अगर बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक करो, और अगर ये फॉल्स है तो एंड कर दो भाई, जो एग्जीक्यूट हो चुका है उसको आप दिखा दो बस, ये इसका एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेम इसके अंदर डिफरेंस क्या है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, दोबारा वीडियो अच्छी आएगी, गर्मी मुझे बहुत हो रही है, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा है इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बेसिक लेवल पे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, एडवांस लेवल पे तो मैं आपको वैसे ही समझाने वाला हूँ, ये आपकी मेरी आपसे गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चक्कर आ रहे हैं भाई।